दोस्तों, एक ऐसा श्रापित कैमरा जिससे फोटो खिंचाने पे इंसान मारा जाता है। और आज की हमारी थाई हॉरर मूवी इसी कैमरे के बारे में है, जिसका नाम है SLR क्लोंग टिक ताए। ये मूवी मेरे को विजुअल वाइज काफी ज्यादा डिमोनिक और डरावनी लगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। IMDb ने इसे 4.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। मूवी की स्टोरी कमाल की है और आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी। और अब हम बिना देर करते हुए देखते हैं SLR क्लोंग टिक ताए मूवी की डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है दान नाम के एक लड़के को दिखाते हुए, जो फोटोग्राफर बनने की तैयारी में था। दान प्रोफेसर एम के पास अपने काम को लेके आया था, पर एम को दान का काम पसंद नहीं आता। एम तो दान को बोलता है कि वो ग्रेजुएट भी नहीं हो पाएगा, जिससे दान परेशान हो जाता है। खैर, इसके बाद हम लोग दान के दोस्त नाम और ग्रेट से मिलते हैं, जो दान को चीयर अप करने के लिए आ गए थे, क्योंकि आज था दान का बर्थडे। वो तीनों पार्टी करते हैं, पर एंड में दान को मिलती है एक बैड न्यूज, क्योंकि उसके दोस्तों को न्यूयॉर्क के कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पे एक कैच था, और वो ये था कि अगर दान ने अपने प्रोजेक्ट को पास कर लिया तो वो भी न्यूयॉर्क जा सकता था। पर वो ऐसा करेगा कैसे, क्योंकि आज ही तो उसके प्रोफेसर ने उसकी बेइज्जती करी थी। दान परेशान होके घर जाता है और अपने प्रोजेक्ट पे निराश होके काम करने लगता है, पर अगले दिन उसे प्रोफेसर एम अपने घर पे बुलाता है। दान वहां पे एम की असिस्टेंट केक से मिलता है और हम लोग देख पाते हैं एक अजीब सी पेंटिंग जो प्रोफेसर एम के घर में ही लगी हुई थी। दान थोड़ा कंफ्यूज था कि एम ने उसे अपने घर पे क्यों बुलाया है, पर एम बोलता है कि उसके अंदर फोटोग्राफी का पोटेंशियल है। और एम को पता चलता है कि दान का कैमरा बहुत ज्यादा खराब है, और इसलिए एम दान को अपना कैमरा प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देता है। एम बोलता है कि तुम अपने प्रोजेक्ट में मेरे को 7 लोगों की फोटोज खींच के लाके दो और मैं तुम्हारे को न्यूयॉर्क जाने में मदद करूंगा। ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, और इसलिए दान खुश होकर वो कैमरा लेके चले जाता है। दान सीधा पहुंचता है एक रेसिंग ट्रैक पे, जहाँ पे बिना पैर वाले एथलीट्स रेस लगा रहे थे, और वहां पे दान बॉम्ब नाम के एक एथलीट की फोटो उस कैमरे से खींच लेता है। पर हम लोग यहाँ पे अब समझ चुके थे कि इस कैमरे के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। यहाँ से सीन जाता है ग्रेट पे, जो अपने दोस्त की एक एंटीक शॉप पे आया था। ग्रेट उस जगह से एलाइट शंगनाइट नाम के एक पत्थर को उठाता है, जो दुकानदार के हिसाब से आत्माओं को कैद कर सकता है। इसी वजह से पत्थर का रंग काला था, और ग्रेट उस पत्थर के साथ ही साथ नाम के लिए एक ब्रेसलेट भी खरीद लेता है, क्योंकि वो नाम को पसंद करता था। इतना ही नहीं, नाम और ग्रेट पहले रिलेशन में थे, पर उनका ब्रेकअप हो गया क्योंकि ग्रेट ने नाम को चीट करा था। अब इसके बाद दिखाते हैं बॉम्ब को, जो बहुत ज्यादा टेंशन में था। हमें थोड़ा उसके इमोशंस के बारे में पता चलता है कि कैसे एक एथलीट के लिए जीना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है पैरों के बिना। पर वहीं दूसरी तरफ दान बॉम्ब की फोटो को डेवलप कर देता है। फोटो डेवलप होते ही बॉम्ब को विस्पर सुनाई देने लगते हैं, और शीशे में उसकी रिफ्लेक्शन इविल हो जाती है, जिसके बाद अगले ही सीन में बॉम्ब पंखे से लटक कर मर चुका था। इस बात से अनजान दान अगले दिन फिर से कैमरा लेके निकलता है, और वो एक भिखारी की खाना खाते हुए फोटो खींचता है। इसके बाद वो बॉम्ब की फोटो ले जाके प्रोफेसर एम को दिखाता है, जो एम को काफी ज्यादा अच्छी लगती है। और एम बोलता है कि मुझे 6 लोगों की और फोटो लाके दो, और मैं तुम्हें न्यूयॉर्क भेजने की पूरी कोशिश करूंगा। खुश होकर दान अपने प्रोजेक्ट में आगे काम करने के लिए निकल जाता है, और आज नाम उसका साथ देती है। वो दोनों जाते हैं एक फेमस लोकल रेस्टोरेंट में, जहाँ पे दान ओनर और उसकी बीवी की फोटो उस श्रापित कैमरे से खींचता है। पर ओनर की फोटो लेते वक्त उसे एक पल के लिए एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। दान घबरा जाता है, पर दोस्तों वो जानता था कि वो लड़की कौन थी। हमें दान और नाम की बातों से पता चलता है कि ये कैमरा पहले जान नाम की एक लड़की इस्तेमाल करती थी, जिसकी आत्मा अभी अभी दान को दिखी थी, और जान हार्ट अटैक से मर गई थी। पर क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। अब जान का कैमरा प्रोफेसर एम को कैसे मिला, ये तो उन दोनों को समझ नहीं आता। पर फिर नाम को फोन आता है, और उन दोनों को बॉम्ब की मौत के बारे में पता चलता है। बॉम्ब की मौत को खुदकुशी बताया जा रहा था, पर दोस्तों बॉम्ब के पैर नहीं थे, तो वो पंखे तक कैसे पहुंचा? ये बात सोचने वाली थी, जो नाम को कंफ्यूज कर देती है।
नाम अब घर पे जाके जान को स्टॉक करती है और वो जान की दोस्त रिन से मिलने का प्लान बनाती है ताकि पता चल सके कि जान का कैमरा प्रोफेसर एम तक कैसे पहुंचा। खैर अगले दिन दान अपने बीमार अंकल के बर्थडे में जाता है जहाँ पे वो अपनी फैमिली की श्रापित कैमरे से फोटो नहीं खींचता क्योंकि दान को भी उस कैमरे पे से अजीब सी वाइब्स आ रही थी। और हम लोग यहाँ पे दान के कान के पीछे एक अजीब से रैश को देख पाते हैं। दान इसके बाद हॉस्पिटल की लॉबी में एक लड़की की पियानो बजाते हुए फोटो लेने लगता है, पर तभी डिस्प्ले में आ जाते हैं उस दुकान का ओनर और उसकी बीवी, जो अचानक ही डिमोनिक बन के दान पे अटैक कर देते हैं और वो जाग जाता है। मतलब ये बस एक सपना था। जागने के बाद दान को बीमार बीमार फील होने लगता है और उसके हाथों पे भी अजीब से रैश आ जाते हैं। सीन जाता है दुकान के ऑनर और उसकी वाइफ पे, जहाँ पे वाइफ अचानक ही पोजेस हो जाती है और अपने पति को एक चाकू से बुरी तरीके से स्टैब कर करके मार डालती है। मरने के बाद पति डिमोनिक बन के अपनी बीवी का पैर काट देता है और बीवी सीढ़ियों से नीचे गिर के मारी जाती है। पर दोस्तों ये खौफनाक मंजर दान अपने सपने में देख लेता है और डर के मारे जाग जाता है। दान को अब उस कैमरे पे शक बढ़ गया था और इसलिए अगले दिन दान सब कुछ जाके प्रोफेसर एम को बता देता है, पर प्रोफेसर ऑब्वियसली उसे मैनिपुलेट करता है और उसके दिमाग में भर देता है कि उसका प्रोजेक्ट ही उसके लिए सब कुछ है और दान को अपने सपने पूरे करने के लिए 6 फोटो खींचनी ही होंगी। प्रोफेसर एम की बातें सुनकर फालतू की बातें दिमाग से निकाल के दान फोटोज खींचने के लिए निकल जाता है, पर नाम उसे रोककर समझाती है कि उसे मरे हुए इंसान के कैमरे से किसी की फोटो नहीं खींचनी चाहिए। पर दान नाम को उल्टा सीधा बोल के वहां से चले जाता है। नाम अब परेशान हो गई थी क्योंकि दान थोड़ा बदलने लगा था और आज वो जाती है जान की दोस्त रिन से मिलने के लिए। रिन से बात करके नाम को पता चलता है कि जान एक नॉर्मल और खुश लड़की थी, पर जब से उसे वो कैमरा मिला तो जान बदल गई थी। वो अपने फोटोग्राफी प्रोजेक्ट के लिए पागल हो गई थी और उसके पूरे शरीर पे रैशेस आ गए थे, जिसके बाद एक दिन वो मिस्टीरियस तरीके से मारी गई और हम लोग फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जान को किसी डिमोनिक एंटिटी ने मारा था। रिन की बातों से नाम श्योर हो गई थी कि वो कैमरा ठीक नहीं है और उसे किसी भी हालत में दान से उस कैमरे को छीनना होगा। नाम अब भागती है और सीन जाता है ग्रेट और दान पे, जो अमीर लोगों के फोटोशूट के लिए आए हुए थे, जिनके नाम थे पोर्च, मिनी और रेंडेज। ये तीनों अमीर लोग एक फोटो ऐप के फाउंडर थे और दान को उन अमीर लोगों से जलन होती है क्योंकि उन पे पैसे बहुत सारे थे और वहीं दूसरी तरफ दान पे कॉलेज के लिए पैसे भी नहीं थे। खैर उन अमीर लोगों की फोटो वगैरह खींच के दान वहां से चले जाता है, जिसके बाद ग्रेट के पास आता है नाम का फोन, जिसे दुकान के ओनर और उसकी वाइफ की मौतों का पता चल गया था। नाम अब ग्रेट को सब कुछ समझाती है कि दान का कैमरा श्रापित है, पर लकीली ग्रेट बताता है कि दान ने अमीर लोगों की फोटो नॉर्मल कैमरे से खींची थी। काम खत्म करके ग्रेट तुरंत ही नाम से मिलता है, जो जान की नोटबुक लेके आई थी, पर अभी ग्रेट को इस श्राप वाली बात पे यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों जान की नोटबुक चेक करते हैं और उस वेबसाइट को खोल के देखते हैं जो जान ने आखिरी बार यूज करी थी, जिसमें थी सैटेनिक बाइबल की बातें और साथ ही साथ वो अजीब पेंटिंग जो प्रोफेसर एम के पास हमने देखी थी। नोटबुक के अंदर मामोन नाम के एक डीमन के बारे में लिखा हुआ था, जो आत्माओं को खाने के लिए नरक से आता है और वो भी उस अजीब पेंटिंग के जरिए। नाम समझने लगती है कि वो कैमरा असल में बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि जान ने भी जिन लोगों की फोटोज खींची थी वो लोग भी मर चुके हैं। और इसी के साथ उन दोनों को एक बुरी खबर भी मिलती है जब ग्रेट को पता चलता है कि अमीर लोगों की फोटो दान ने अपने श्रापित कैमरे से खींची थी। अब ग्रेट और नाम उन अमीर लोगों को बचाने के लिए भागते हैं और घर पे दान उन तीनों की फोटो को डेवलप कर देता है। फोटो डेवलप होते ही श्राप अपना असर दिखाने लगता है और सीन जाता है पोर्च, मिनी और रेंडेस पे।
वो तीनों अपने काम से 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद वो तीनों एक एंटिटी के द्वारा पोजेस हो जाते हैं। वो तीनों पोजेशन की हालत में बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाते हैं और मुस्कुराते हुए अपनी वीडियो बनाने लगते हैं और खुश होकर बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। तीनों ही लोग बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारे जाते हैं और वारदात पे ग्रेट और नाम पहुंचते हैं और बुरी तरीके से चौंक जाते हैं और यहाँ पे ग्रेट को भी श्राप की बातों पे यकीन हो जाता है। अब अगले दिन ग्रेट और नाम श्राप के बारे में सब कुछ दान को बता देते हैं, पर ये जानने के बाद भी कि 6 लोग मर चुके हैं, दान अपने दोस्तों की बातों पे यकीन जानबूझकर नहीं करता। इसके बाद नाम जबरदस्ती वो कैमरा उठा के प्रोफेसर एम के पास पहुंच जाती है और उसे साफ साफ पूछती है कि ये कैमरा उसे कहाँ से मिला। एम बताता है कि ये कैमरा उसी का है जो उसने पहले जान को दिया था इस्तेमाल करने के लिए और अब उसने दान को दिया है। पर जब नाम बताती है कि ये कैमरा श्रापित है तो एम हंसने लगता है। नाम समझ जाती है कि प्रोफेसर कुछ ना कुछ छुपा रहा है और बातों से कंक्लूजन निकलता है कि अगर श्राप वाली बात सच है तो अगर एम की फोटो खींची जाए तो वो भी मारा जाएगा। एम जाके डिमोनिक पेंटिंग के सामने खड़ा हो जाता है और जब नाम उसकी फोटो लेती है तो बैकग्राउंड में पेंटिंग बुरी तरीके से हिलने लगती है। नाम के होश उड़ जाते हैं और वो डर के मारे कैमरा छोड़ के भाग जाती है। वो समझ जाती है कि प्रोफेसर एम और उसकी पेंटिंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, पर नाम की बातों पे दान अभी भी यकीन नहीं करता। दान तो जैसे पागल हो गया था अपने प्रोजेक्ट को लेके और वो कैमरा छीन के अपने दोस्तों के पास से चले जाता है। दान को अब बस एक आखिरी फोटो चाहिए थी, जिसके लिए दान जाता है अपने बीमार अंकल के पास जो मरने ही वाला था। दान खुद भी जानता था कि वो कैमरा श्रापित है, पर उसके ऊपर अपने सपने पूरे करने का भूत सवार था और इसलिए दिल पे पत्थर रखकर दान अपने अंकल की फोटो लेता है। पर अंकल फोटो खींचने से पहले ही नेचुरल कॉजेस के द्वारा मर जाता है। परेशान होके दान घर जाता है और ऑब्वियसली वो सब लोगों की मौतों के लिए खुद को ब्लेम कर रहा था। अचानक ही पैनिक होके दान गुस्से में उस कैमरे को तोड़ देता है, पर कैमरा टूटने के बाद दान बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो कैमरा फिर से जुड़ चुका था। दान के उस कैमरा को ठीक देखकर होश उड़ जाते हैं और वो घबराकर उस कैमरे को छत से फेंक देता है। दान की हालत इसके बाद और ज्यादा बिगड़ने लगती है और फिर रात के टाइम प्रोफेसर एम की असिस्टेंट केक उसके घर पे आती है और उसे वो श्रापित कैमरा फिर से पकड़ा देती है, जिसके बाद केक बदल जाती है एक डीमन में और डर के मारे दान जाग जाता है। खैर ये सब कुछ बस एक सपना था, पर उठने के बाद कैमरा उसके पास ही रखा हुआ था और दान समझ चुका था कि ये कैमरा उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। पूरे दिन दान परेशान रहता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस इंसान को मारे, पर रात के टाइम उसे एक लड़की का मैसेज आता है जो फोटोशूट करवाना चाहती थी। दान वैसे ही परेशान था और इसलिए वो अगले दिन उस लड़की को मारने का प्लान बना लेता है। वो उस लड़की की फोटो खींचने ही वाला था कि एंड टाइम पे वहां पे आ जाते हैं ग्रेट और नाम। नाम उस लड़की को घर भगा देती है और खुद कैमरे के सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अब मेरी फोटो खींचो। नाम दान को बार बार फोटो खींचने के लिए बोलती है, पर दान अपनी दोस्त को कैसे मार सकता था और इसलिए दान अब टूट जाता है और फूट फूट के रोने लगता है। दान अपनी सारी गलतियां मान जाता है, पर वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर एम को पता चल जाता है कि दान 7वीं फोटो लेने में फेल हो गया और उसकी आंखें डिमोनिक हो जाती हैं। मतलब एम के पास बहुत सारी डिमोनिक शक्तियां हैं। खैर दान को चुप कराने के बाद अब फाइनली दान प्रोफेसर से बचना चाहता था और वो तीनों प्लान करते हैं कि इस मुसीबत से निकलना कैसे है। और तभी घर के बाहर दान को दिखाई देता है वही भिखारी जिसकी उसने श्रापित कैमरे से फोटो खींची थी। यहाँ पे साफ था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो आदमी अभी तक जिंदा था और थोड़ा दिमाग लगाने पे दान समझ जाता है कि वो भिखारी इसलिए नहीं मरा क्योंकि फोटो के अंदर उसकी आंखें बंद थी। मतलब दोस्तों, इंसान तभी मरेगा जब फोटो के अंदर उसकी आंखें कैद होंगी।
इसके बाद वो तीनों फिर से उस एंटीक शॉप पे जाते हैं और उसके मालिक को उस डिमोनिक पेंटिंग के बारे में बताते हैं। लकीली जो मालिक था उसे सब कुछ पता था और अब हमें पता चलता है कि वो पेंटिंग नरक का दरवाजा है और जो उस पेंटिंग का मालिक होता है वो एक सैटनिक कल्ट का सबसे बड़ा पावरफुल मेंबर होता है। कहानियों के हिसाब से मामोन नाम का एक डीमन नरक से 7 आत्माएं लेने के लिए आता है और यही रीजन था कि एम ने दान को 7 लोगों को मारने के लिए बोला था ताकि वो अपने डीमन मालिक को खुश कर सके। यहाँ पे दुकान का मालिक दान को प्रोटेक्शन के लिए एक ब्रेसलेट देता है और वो तीनों निकल जाते हैं प्रोफेसर एम को हराने के लिए। अब यहाँ पे उन तीनों का प्लान था कि जब प्रोफेसर अपनी आज की एग्जीबिशन में बिजी होगा तो दान प्रोफेसर की फोटो खींच लेगा ताकि मामोन डीमन प्रोफेसर की आत्मा को अपने साथ ले जाए। थोड़ी देर बाद एग्जीबिशन शुरू होती है और दान प्रोफेसर की छुपके से फोटो लेने की कोशिश करता है। काफी ट्राई करने के बाद दान को फाइनली प्रोफेसर की फोटो मिल जाती है और तुरंत दान, ग्रेट और नाम उसे डेवलप करने के लिए निकल जाते हैं। पर उनका लक खराब था क्योंकि फोटो के अंदर प्रोफेसर की आंखें बंद थी। पर उनका लक और ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि एक फोटो के अंदर गलती से ग्रेट की रिफ्लेक्शन कैद हो गई थी और उसकी रिफ्लेक्शन में उसकी आंखें साफ साफ चमक रही थी। वो तीनों ही अब परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनका प्लान उल्टा पड़ गया और अब ग्रेट श्रापित हो गया था। थोड़ी देर में ग्रेट को डीमंस दिखाई देने लगते हैं और दान अपना प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ग्रेट को पहना देता है जो सच्ची मुच्ची काम करने लगता है और ग्रेट को डीमंस दिखना बंद हो जाते हैं। अब दोस्तों आज दान का प्रोजेक्ट सबमिट करने का आखिरी दिन था। मतलब अगर रात के 12 बजे से पहले दान ने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो जान की तरह वो भी मारा जाएगा। पर अगर उसने प्रोजेक्ट सबमिट कर दिया तो ग्रेट की आत्मा मामोन डीमन अपने साथ ले जाएगा। आधी रात होने में सिर्फ 1 ही घंटा बचा था पर क्योंकि वो प्रोटेक्शन ब्रेसलेट अपना काम कर रहा था तो श्राप ग्रेट को मार नहीं पा रहा था और इसका मतलब दान के पास अभी भी टाइम था कि वो जाके प्रोफेसर की फोटो खींच सकता है और उसे मार सकता है। अब दान उठाता है श्रापित कैमरा और पहुंचता है एम की एग्जीबिशन में। वो वहां पे जाके पहले खुद की फोटो लेने लगता है पर एम उसे आकर रोक लेता है और उसे फिर से मैनिपुलेट करके समझाता है कि अगर वो खुद ही मर जाएगा तो उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। पर ये सब कुछ दान का सिर्फ एक प्लान था। बातों बातों में दान एम को कैमरे के फ्रेम के अंदर ले आता है और उसकी फोटो खींच लेता है पर एम चालाकी से बच जाता है और अपनी आंखें छुपा लेता है। एम दान के प्लान को समझ जाता है और वो अपनी आंखें छुपाने की कोशिश करता है पर दान एम की रिफ्लेक्शन की फोटो खींच लेता है जिसमें आंखें भी खुली हुई थी। फोटो खींचते ही दान उसे डेवलप करने के लिए भाग जाता है पर ऑब्वियसली एम ऐसा होने नहीं देगा। एम और उसकी असिस्टेंट अब डिमोनिक बन जाते हैं और नरक के पोर्टल को खोलकर डिमोनिक आत्माओं को दान के पीछे छोड़ देते हैं। दान अब भागकर अपने दोस्तों के पास पहुंचता है पर उन तीनों के सामने अचानक ही आ जाती है मिनी की डिमोनिक आत्मा। उसकी हड्डियां चटकने लगती है और वो उल्टा क्रॉल करते हुए छत पे चढ़ जाती है। बहुत ही खतरनाक तरीके से वो आत्मा तीनों के पीछे पड़ जाती है और वो तीनों भागते हैं पर अब सामने से हमला कर देती है बॉम्ब की आत्मा। वो तीनों फिर से बच के भागते हैं पर सीढ़ियों पे दुकान के ओनर और उसकी बीवी की आत्मा आ जाती है। वो आत्माएं दान पे हमला कर देती है पर यहाँ पे दान अपने दोस्तों को अकेले ही आगे भगा देता है। दान उन आत्माओं से अकेला लड़ता है और दूसरी तरफ ग्रेट और नाम का पीछा करने लगती है प्रोफेसर एम की डिमोनिक असिस्टेंट। खैर अब दान भागते भागते स्क्रीनिंग थिएटर में जाके छुप जाता है पर डिमोनिक आत्माएं उसका पीछा वहां भी नहीं छोड़ती और दूसरी तरफ ग्रेट और नाम डिमोनिक असिस्टेंट से बच के टॉयलेट में छुप गए थे पर वो असिस्टेंट चालाक थी जो एक कुल्हाड़ी से गेट को ही तोड़ डालती है। अब जैसे ही असिस्टेंट गेट को खोलने के लिए आगे बढ़ती है ग्रेट गेट के अंदर लात मार देता है जिससे दोनों ही लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। दूसरी तरफ दान पे उन सारे लोगों की आत्माएं चिपट गई थी जिसकी उसने फोटो खींची थी।
दान पे अब भागने का कोई भी रास्ता नहीं था और दूसरी तरफ असिस्टेंट भी ग्रेट और नाम पे भारी पड़ने लगी थी। इसी सारी हाथापाई में ग्रेट के हाथ से प्रोटेक्शन ब्रेसलेट निकल जाता है और प्रोटेक्शन हटते ही ग्रेट पे श्राप हावी होने लगता है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं और वो बेकाबू हो जाता है। मौके का फायदा उठा के असिस्टेंट ग्रेट को मारने ही वाली थी, पर एंड टाइम पे नाम ग्रेट को बचा लेती है और ग्रेट की जेब से गिर जाता है वो चमत्कारी पत्थर। वो पत्थर डिमोनिक शक्तियों के आसपास एक्टिवेट हो जाता है और हर जगह से काली शक्तियों को खींचने लगता है। ग्रेट के अंदर से, उस डिमोनिक असिस्टेंट के अंदर से और इवन वो आत्माएं जो दान को परेशान कर रही थी, सारी की सारी पत्थर के अंदर समा जाती हैं और नाम, ग्रेट और दान तीनों ही बच जाते हैं। पर कहानी अभी भी बाकी थी क्योंकि 12 बज चुके थे और मामोन डीमन आत्माएं कलेक्ट करने के लिए आ चुका था। अब ऑब्वियसली सिर्फ 6 आत्माएं डीमन को मिलती हैं और इसलिए 7वीं आत्मा के लिए वो दान के पीछे पड़ जाता है। वो नरक का डीमन हद से ज्यादा बड़ा और खौफनाक था, जिससे दान बुरी तरीके से डर के भागता है, पर डीमन दान को पकड़ लेता है। वो डीमन दान को कीड़े की तरह दीवार पे रगड़ने लगता है और जब दान बहुत ज्यादा घायल हो चुका था तो उसके सामने आता है एम। अब एम बोलता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ अगर तुम मुझे मेरी फोटो वाली फिल्म दे दो, पर दान हार मानने वाला नहीं था और इसलिए वो भाग जाता है एग्जीबिशन के अंदर। वहां पे भी एम दान को हार मानने के लिए बोलता है क्योंकि दूसरी तरफ से आ रहा था मामोन डीमन, जिसे अपनी 7वीं आत्मा चाहिए थी। पर दान अभी भी एम के सामने नहीं झुकता और बिना डरे डीमन के मुंह के अंदर कूद जाता है। अब जब दान अपने होश संभालता है तो वो पहुंच चुका था एक ब्लैक वॉइड के अंदर, जहां पे डीमन उसकी आत्मा को खाने लगता है। दान जमीन के अंदर धंसने लगता है, पर एक बार फिर से उसके सामने एम आके बोलता है कि मेरे को मेरी फोटो वाली फिल्म दे दो और बदले में मैं तुम्हारे को बचा लूंगा। उस फिल्म को हासिल करने के लिए एम दान के दोस्त और माँ का रूप भी ले लेता है ताकि वो दान को अच्छे से मैनिपुलेट कर पाए और अपने सामने नाम की झलक देखकर दान उस फिल्म को हवाले कर देता है एम के हाथों में। पर दोस्तों, ये सब कुछ दान का एक बड़ा प्लान था क्योंकि जो फिल्म वो देता है वो असली नहीं थी। असल में दान ने नाम को असली वाली फिल्म पहले ही दे दी थी और अब जैसे जैसे दान जमीन के अंदर धंस रहा था, वैसे वैसे दूसरी तरफ नाम और ग्रेट प्रोफेसर की फोटो को डेवलप कर रहे थे। प्रोफेसर एम अब कुछ कर भी नहीं सकता था और जैसे ही फोटो डेवलप होती है, एम हार जाता है। एम की आत्मा को मामोन डीमन अपने साथ ले जाता है और दान सही सलामत असली दुनिया में वापस पहुंच जाता है। नरक का दरवाजा एक बार फिर से बंद हो जाता है और दान के दोनों दोस्तों को दान एग्जीबिशन के अंदर बेहोश हालत में मिल जाता है। अब पहले तो नाम और ग्रेट दोनों को ही लगता है कि दान मर गया, पर मूवी के आखिरी सीन में कुछ फ्लैशबैक के साथ वो अचानक ही जिंदा हो जाता है। उन फ्लैशबैक के अंदर हमें पता चलता है कि दान के दोस्त अब न्यूयॉर्क चले जाएंगे और दान थाईलैंड में ही रहकर और ज्यादा मेहनत करेगा अपने सपने पूरे करने के लिए, और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन SLR मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहां पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि इन्हीं चीज से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।